पे मिल गए, सारे बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ा के ओपनिंग के टाइम पे हमेशा हमारा कंपटीशन केवल खुद से ही है। मानेंगे कि उसको कुछ भी नहीं आ रहा है, ये मान के चलो सर मुझे वो आधी वो की वही टीम है, टीम पूरी की पूरी वही है, वो पूरी पूरी वही है हमारा। 289 आउट ऑफ 300। दोस्तों छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जम्मू कश्मीर का टॉपर है जो कि टॉपर प्रतिभा है। सैनिक अकेडमी प्रतिभा से पढ़ा हुआ है। सैनिक पहले बैच में धमाका किया आपने। हाँ, प्रतिभा सैनिक अकेडमी से टोटल 5 स्टूडेंट किसी की क्लास में। किसी को छाए हुए हो आप तो। टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं उनको पढ़ाने में, और पहले के मुकाबले यहाँ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। क्या है अकेडमी में ऐसा? छुट्टियों में बार बार आ रहे हैं। यहाँ का सैनिक स्कूल से सिमिलर रूटीन होता है। नमस्कार, जय हिंद, मैं मुकेश चौधरी। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल पार्ट 2, और मैं आपको मिलवाऊंगा एक बच्चे से जो सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। ये बच्चा प्रतिभा सैनिक एकेडमी सीकर राजस्थान से अपनी प्रिपरेशन करने के बाद 6th क्लास में एडमिशन हुआ था आपका। 6th क्लास में इसका एडमिशन हुआ। आज ये बच्चा 10th क्लास में हो चुका है। और कौन से सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हो आप? मैं सैनिक स्कूल नगरोटा में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो बेटा एक बात बताओ, थोड़ा सा अपना नाम बताओ, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो पूरा। मेरा नाम दीपक है, और मैंने यहाँ पे जब एकेडमी की पहली साल थी उस टाइम पे ओपनिंग के टाइम पे मैंने एडमिशन लिया था। ओपनिंग के टाइम पे मतलब आप पहले ही बच्चे हो, ये मान सकते हैं। जो पहला बैच था, पहले बैच में पहले बैच में उसी में सिलेक्शन आपने निकाला था। ठीक, आगे बताइए, आगे बताइए। मैंने यहाँ पे 5 से 6 महीने तक यहाँ पे कोचिंग की थी, और यहाँ का रिजल्ट देख के मेरे घर वालों को भी अच्छा लगा। यहाँ पे हमें अच्छे से ट्रेन किया जाता है। एक टाइप से यहाँ का सैनिक स्कूल से सिमिलर रूटीन होता है। जैसे सुबह हम उठते हैं और यहाँ पे प्रेयर वगैरह होती है, और शाम को हमारे गेम्स वगैरह होते हैं। और अच्छा, यहाँ पढ़ाई के साथ साथ गेम्स भी यहाँ पर होते हैं? हाँ जी सर। ठीक है, आगे बोलो। और यहाँ का खाना भी मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे ऐसे कोई घर से ऐसे दूर रहते हैं तो खाने की दिक्कत आती है बच्चों को ज्यादातर, तो वो मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिली थी। यहाँ मैंने बड़े दोस्त बनाए, टीचर्स के साथ मैंने अच्छी बॉन्डिंग रही टीचर्स के साथ में। ठीक है, तो बेटा आप थोड़ा सा सैनिक स्कूल के बारे में बताओ, और क्यों बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहिए, थोड़ा ये भी बताओ आप। सैनिक स्कूल में सर मेनली जाते हैं बच्चे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, तो वहाँ पे हमको OLQs होते हैं जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वो बच्चों के अंदर डाली जाती है, जिससे कि बच्चा आगे जाके SSB में अच्छा प्रिपरेशन कर पाए। और हमें उससे SSB में जाके हकीकत में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे हमें पब्लिक स्पीकिंग वगैरह, करंट टॉपिक्स वगैरह, इनके ऊपर तैयारी कराई जाती है। और हमारी असेंबली में मेनली फोकस इस पे किया जाता है कि बच्चे का कैरेक्टर बिल्डिंग में अच्छे से हो सके। कैरेक्टर बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव की जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता है, और कुल मिलाकर के आर्मर्ड फोर्सेस के लिए बच्चे को तैयार कर दिया जाता है। अच्छा बेटा, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके साथ क्या प्रतिभा सैनिक एकेडमी के और भी बच्चे पढ़ रहे हैं क्या आपके साथ? हाँ जी सर, मेरे साथ मेरे को मिला के 5 बच्चे पढ़ रहे हैं। 5 बच्चे और हैं, मतलब 4 बच्चे और हैं, तो 5 बच्चे हैं कुल मिलाकर के। तो एकेडमी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। हाँ जी सर। एकेडमी से सेटिस्फाइड है आप? हाँ। अच्छा, जो आपको यहाँ जब आप पढ़ रहे थे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी चीजें सिखाई गई होंगी अलॉन्ग विद द एकेडमिक्स, तो वो कितना बेनिफिट आपको वहां पर जाकर के कर रही है? वहां पे जाके जैसे हम जीके वगैरह की यहाँ पे एकेडमी में प्रिपरेशन कराई जाती हैं, तो हम वहां पे जाके हम उस एक टाइप से कि हमको जीके वगैरह जैसे एनडीए में हमें तैयारी करनी पड़ती है, तो उसके साथ साथ हमें साथ में जीके वगैरह हमें पहले से आता है, तो हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो साथ साथ में हम हमारा गैट का भी पोर्शन करते रहते हैं। ये चीज आपको मतलब बेनिफिशियल आपके लिए। तो बेटा, जो बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है उसके लिए आपका क्या मैसेज है प्रतिभा एकेडमी के लिए, और क्या मैसेज है सैनिक स्कूल के लिए? मैंने यहाँ पे पहली साल आया था, तो उस टाइम पे यहाँ पे मैं आया था, तब मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा था। और अब जाके मैं जब यहाँ पे बार बार छुट्टियों के टाइम पे मैं यहाँ पे देखने आता हूँ, तब मैं देख रहा हूँ कि एकेडमी बढ़ती ही जा रही है। छुट्टियों में बार बार आ रहे हैं, तो ऐसा क्या है यहाँ पर जो छुट्टियों, जब छुट्टी बच्चा तो घर पे बिताना चाहता है, लेकिन एकेडमी आपको खींच रही है अपनी तरफ, मैग्नेट की तरह? क्या है एकेडमी में? मैं यहाँ पे ज्यादातर अपने टीचर से मिलने आता हूँ जिन्होंने मुझको गाइड किया सैनिक स्कूल ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पे मैंने देखा है कि पहले के मुकाबले यहाँ बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। और मैं अब यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे इतने ज्यादा बच्चे आ चुके हैं, अभी इतनी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, तो मुझे देख के भी अच्छा लगता है। तो क्या जूनियर्स को मोटिवेट करते हो, थोड़ा उनको गाइड करते हो, कुछ बताते हो उनको? यहाँ पे मैं जब भी पहले अभी आता हूँ यहाँ पे छुट्टियों के टाइम पे, तो मैं पूछता हूँ बच्चों से कि तुम्हें यहाँ पे कैसा लग रहा है, मन लग गया है? तो मैं बताता हूँ कि वहाँ पे तुमको जाना है तो यहाँ पे बेस्ट तुमको टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं तुमको पढ़ाने में, और तुम्हें भी अपना अच्छे से बेस्ट देना है, तो तुम आगे जाके अच्छे से कोई सैनिक स्कूल में, कोई मिलिट्री स्कूल में ज्वाइन होगे, तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है वहाँ पे। तो दोस्तों देखो, ये बड़ी बात है, बच्चा पढ़ रहा है कहीं, लेकिन जब भी छुट्टियां होती है 10-15 दिन यहाँ पर स्पेंड करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि टीचर्स के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है, टीचर से उसको वो प्यार मिला है, एक पेरेंटल लव मिला है, एक पेरेंटल केयर मिली है, सब कुछ अच्छा मिला है, सिलेक्शन तो मिला ही मिला है,
लेकिन साथ में लव एंड अफेक्शन मिला है, इसलिए वो बच्चा यहाँ पर बार बार आता है। और जब ये जो बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो जो जूनियर बच्चे होते हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, उन बच्चों की जो गाइडलाइन देते हैं उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो बेटा गॉड ब्लेस यू, ऐसे बढ़ते रहो, आगे जाते रहो। और हम चाहेंगे कि आप आने वाले टाइम पर ऑफिसर बनने के बाद एक बार एकेडमी में फिर आओ और जो कमिंग जनरेशन है उसको मोटिवेट करो। और दोस्तों अब मैं एक बार बुलाऊंगा एकेडमी के डायरेक्टर इंजीनियर नेकीराम जी को, और साथ में मैं एक बच्चे को और बुलाऊंगा। ये दो भाई हैं, दोनों भाई सिलेक्टेड हैं प्रतिभा सैनिक एकेडमी से। तो सर वेलकम, आइए नेकीराम जी, नमस्कार, जय हिंद सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको, छाए हुए हो आप तो, धन्यवाद सर। सिद्धू की तरह कहते हैं गुरु छा गए आप तो। मैं एक और इन्फॉर्मेशन, बाकी इन्फॉर्मेशन, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये हमारे फर्स्ट बैच का स्टूडेंट है। फर्स्ट बैच का स्टूडेंट है, ठीक है, ये बताइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसकी क्लास में प्रतिभा सैनिक एकेडमी से टोटल 5 स्टूडेंट है इसी की क्लास में। इसी की क्लास में इसमें एक गर्ल्स है और 4 बॉयज है। ओके, जो अपने यहाँ पे ये कह सकते हैं पहले बैच में धमाका किया आपने। हाँ। ये बैच कौन से ईयर में था? ये स्टार्टिंग में हमने ओपनिंग की थी 2022 में। ओके, उस टाइम इनकी स्कूल के अंदर हमारी एकेडमी की तरफ से 5 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछला जो सेशन गया है उसके अंदर वहां का जो टॉपर है आयुष शर्मा नाम है, वो जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करता है। अच्छा, जिसके 286 मार्क्स थे। 286 वो मार्क्स। अभी इन्हीं का जूनियर है और वो अपनी कैटेगरी से अपने जम्मू कश्मीर का टॉपर है, जो कि प्रतिभा सैनिक एकेडमी से पढ़ा हुआ है। टॉपर दे रहे हैं आप? टॉपर की फैक्ट्री कह सकता हूँ तुम्हें? तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रतिभा सैनिक एकेडमी टॉपर्स की फैक्ट्री है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहते हैं कि इसका भाई भी आप मिलवाना चाह रहे थे छोटा। हाँ, एक मिनट आ जाओ बेटा। आजा बेटा, आइए। ये हमारे पास एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा आ गया है, जो कि आपको दिखने में बहुत छोटा है लेकिन कमाल का है। सैनिक मिलिट्री स्कूल, मिलिट्री स्कूल अजमेर में प्रेजेंट में अध्ययनरत है। इसका छोटा भाई है दीपक का, मिलिट्री स्कूल अजमेर में अध्ययनरत है। इसका सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में भी सिलेक्शन हुआ था, जहाँ पे इसके 288 मार्क्स थे। दोस्तों छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये है वो। बिल्कुल, इसके 288 मार्क्स थे 300 में से। अच्छा। और इसका मिलिट्री स्कूल अजमेर में फाइनल सिलेक्शन हो गया, फिर हमने मिलिट्री स्कूल चूज किया। सबसे कमाल की बात है कि 2 तो ये है ही है, इनका एक और भाई है जिसके 289 मार्क्स थे और वो भी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में 289 नंबर, 289 आउट ऑफ 300। भाई बड़ी बात है गुरुजी, 289 मार्क्स आउट ऑफ 300। इन्हीं का वो तीसरा भाई जो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में अध्ययनरत है। तो सर मैं ये मिलिट्री स्कूल अजमेर में है, ये सैनिक स्कूल नगरोटा में है। ये 3 भाई थे, तीनों के तीनों सेलेक्ट। तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि आप कंपटीशन को बहुत हाई लेकर के जा रहे हो। बिल्कुल सर। जो बच्चे इनसे कंपटीशन लड़ेंगे आने वाले टाइम पे, तो उनको बहुत अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तब जाकर के वो कॉम्पीट कर पाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर थोड़ा सा एकेडमी के बारे में बताइए, और क्यों आपके पास बच्चा आए, आप कैसे उसको तैयार करके सैनिक या मिलिट्री स्कूल में उसको पहुंचाओगे, थोड़ा बताओ दर्शक। सर हमारे पास कोई भी बच्चा जब आता है तो उसको बिल्कुल पेरेंट्स की तरह रखा जाएगा कि हमारा ही खुद का ही बच्चा है। पेरेंटल केयर मिलेगी उसको। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद उसके ये मान के चलते हैं कि भाई स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से चलेगा। हमारे जितने भी टीचर्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जिस दिन मैंने एकेडमी ओपन किया था, उस दिन जो टीचर्स थे, जो टीम थी, वो आज भी वो की वही टीम है। टीम पूरी की पूरी वही है, वो पूरी वही है। हमारा एक ही शेड्यूल है कि हम बिल्कुल जीरो से बच्चे को लेके चलेंगे। ये मान के चलते हैं कि उसको कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, जीरो लेवल से उठाकर जीरो से हीरो। ये मानेंगे कि उसको कुछ भी नहीं आ रहा है, ये मान के चलो। सर मुझे आपकी एक बात हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हम उसको अपने अचीवमेंट पे नीचे से ऊपर तक लेकर के जाएंगे। एक सबसे बड़ी खासियत ये है हाँ जी, कि जिस फैमिली का एक बच्चा हमारे पास आ गया, उस फैमिली के सारे बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ा के खींच लेते हैं सभी बच्चों को अपनी तरफ, मैग्नेट लगा रखा है। आपके सामने 2 भाई खड़े हैं, एक भाई इन्हीं का जो भी घर पे है, वो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में है। इसके 289 मार्क्स आए थे। देखो दोस्तों, सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि मेरे पास आज भी वही फैकल्टीज है जो फर्स्ट डे में थे, क्योंकि टीचर्स जब रहते हैं लगातार कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं बच्चों के साथ मिल करके, तो रिजल्ट आता ही आता है। तो सर ये आपको बहुत बड़ा डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है, इसे हम ये कहेंगे। लोगों को साथ जोड़ के रखना अपने आप में ये एक बड़ी काबिलियत चाहिए इसके लिए, जो कि आपके अंदर कहीं ना कहीं है, तब जाकर हमारी एकेडमी का जितना भी स्टाफ है सर, वो हमेशा खुद का एकेडमी मान के ही वो तभी करता है ना सर, लगातार काम करता है, कंटिन्यूअसली वही टीचर्स सारे के सारे वो ये मान के चलते हैं कि रिजल्ट को हमेशा हमारा कंपटीशन केवल खुद से ही है। पिछली बार हमारा 290 मार्क्स आ रहे हैं, हर बार 290 से अब लेके आना है। हमारा टारगेट ये रहता है, माइलस्टोन सेट करते हैं, फिर अगले साल फिर एक नया माइलस्टोन सेट करते हैं, क्योंकि उसके बियॉन्ड जाते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसको शेयर करें, कमेंट जरूर करें,
और जो भी बच्चा मिलिट्री या सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाह रहा है उसको एक बार प्रतिभा सैनिक अकेडमी में लाएं, विजिट जरूर करें, सर से मिलें, यहाँ के माहौल को समझें और मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, क्योंकि सीरीज चला रखी है मिलिट्री स्कूल के बच्चों के साथ। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।